हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, बीपीएससी के सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और केमिस्ट्री का हम लोग 9 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट। ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो सारा जो खेला है केमिस्ट्री का वो एलिमेंट पर ही बेस्ड है, तत्व पर ही आधारित है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, वहाँ पे तत्व का आना जरूरी है। और तत्व से ही क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। इसीलिए तत्व को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो यौगिक बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तत्व कितने प्रकार के होते हैं और इसमें हम लोग धातु, अधातु और उपधातु को कैसे याद करेंगे और कैसे समझेंगे कौन धातु है और कौन अधातु। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पूरा अच्छा से ट्रिकली हम लोग सीख लेंगे कौन धातु होता है, कौन अधातु होता है और कौन उपधातु होता है। केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कौन धातु है और कौन अधातु है और कौन उपधातु है। ठीक है दोस्तों, अब 118 में धातु कितना है, अधातु कितना है और उपधातु कितना है, उसका हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एलिमेंट जो होते हैं हम लोग जानते हैं दोस्तों, अभी तक कितना एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, 118। ठीक है, अब 118 में दोस्तों ध्यान रखेंगे 3 कैटेगरी होता है तत्वों का। एक धातु होता है, एक अधातु होता है और एक उपधातु होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइज। ठीक है, 3 कैटेगरी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका प्रॉपर्टीज बात नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज के लिए अलग हम वीडियो बना देंगे जिसमें आप प्रॉपर्टीज के आधार पर, गुण के आधार पर पहचान सकेंगे कौन मेटल है, नॉन मेटल है और कौन मेटल वाइड है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बस मेटल में कौन कौन आएंगे, नॉन मेटल में कौन कौन आएंगे और मेटल वाइड में कौन कौन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उपधातु, क्योंकि इसका संख्या जो होता है बहुत ही कम होता है। उपधातु में कौन कौन आते हैं, तो बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमोनी आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है और एस्टेटिन आता है। ठीक है, अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं और इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट है ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इसका एक ट्रिक होता है, ब सी जी ऐसे, ब सी जी ऐसे सब टे पो एटम। ठीक है, ब से बोरोन हो जाएगा, सी से सिलिकॉन हो जाएगा, जी से जर्मेनियम हो जाएगा, ऐसे से आर्सेनिक हो जाएगा, सब से एंटीमोनी हो जाएगा। ठीक है, टे से टेलुरियम हो जाएगा, पो से पोलोनियम हो जाएगा और एटम से आपका एस्टेटिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका संख्या कितना होगा तो जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेटलवाइड का जो संख्या होता है दोस्तों वो कितना होता है, 8। तो मेटलवाइड का टोटल संख्या कितना होगी, 8। ठीक है, किसी बुक में 7 भी देता है लेकिन मेनली जो होता है 8 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारा इसमें काम करना ही है आपको, बस ये 3 ध्यान रखना है। ये 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब सी जी, ये तीनों आप याद रखेंगे, ब्रोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम खास तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बस एक ट्रिक से याद रखना है, बाकी सब एलिमेंट का नाम याद रहना चाहिए। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ध्यान रखेंगे, मेटलवाइड होता है, बाद में आपको बताएंगे, ये अर्धचालक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन कौन होता है, देखिए नॉन मेटल का अगर बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, शुरुआत से अगर बात करें तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कौन कौन है, देखिए एक सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सेलेनियम है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, उसके अलावा भी है, उसके अलावा भी होता है नोबल गैस। उसके अलावा कौन होता है, नोबल गैस। नोबल गैस के बारे में ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, उसको आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन होता है नोबल गैस में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, ये हो गया आपका। ये टोटल के टोटल क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये जितना हो गया आपका गण लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17। तो नॉन मेटल का जो संख्या होता है दोस्तों वो कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो 17 नॉन मेटल होते हैं। तो देखिए, एक तो आप याद रखिएगा नोबल गैस, एक क्या याद रखना है, नोबल गैस। तो नोबल गैस जो हो गया आपका वो क्या हो गया, आपका नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गया। नोबल गैस आपको याद होगा, ट्रिक भी बता दिए थे आपको, पहले जाके देख लीजिए उसको।
उसके बाद जो नॉन मेटल है उसका भी ट्रिक होता है, उसको आप याद रखेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए SOC को आप मान लीजिए शॉक, ठीक है। SOC को आप क्या मान लीजिए? शॉक। तो SOC को हम लोग मान लेते हैं शॉक। उसके बाद ये हो गया आपका से, शॉक से पहन, शॉक से पहन, शॉक से पहन। S से सल्फर हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया, C से कार्बन हो गया, सिलेनियम हो गया, P से फॉस्फोरस हो गया, H से हाइड्रोजन हो गया, N से नाइट्रोजन हो गया, शॉक से पहन। और एक आप याद रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये 4 बहन की तरह आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। फिर कल बाहर आई, फिर, ठीक है, कल बाहर आई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हो गया आपका 7 और 4 कितना हो गया? 11। और नोबल गैस आपको याद ही होगा, हीना, नीना और करीना की जेरक्स रानी आपको बताए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और एक हो गया आपका रेडोन, कितना हो गया? 6 और 11 कितना हो गया? 17। तो 17 जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? अधातु, ठीक है। इसको आप खास ख्याल रखेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन काम करते हैं, ये तो आप नोबल गैस याद ही रखिए, इसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको रिएक्शन में नहीं आएगा, क्या कि नोबल गैस रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो ये आपको नहीं मिलेगा। अब मिलेगा क्या? अब देखिए ये बार बार आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बार बार आता है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉन मेटल में कौन मिलेगा? उसके बाद आपको मिलेगा, देखिए सल्फर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन का रिएक्शन मिलेगा, सेलेनियम का बहुत कम मिलेगा, फॉस्फोरस का मिलेगा, हाइड्रोजन का मिलेगा, नाइट्रोजन का मिलेगा। एक सेलेनियम है तो उसको भी याद रखिए इस तरीके से। तो आपको ग्रुप वाइज याद रखना है। तो जब भी नॉन मेटल बोला जाए तो एक हो जाएगा आपका फिर कल बाहर आई, उसके बाद हो जाएगा नोबल गैस, 2 कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी में आप याद रखेंगे शॉक से पहन, शॉक से पहन, SOC, उसके बाद से, उसके बाद PHN मतलब पहन, शॉक से पहन। तो इस तरह आपको नॉन मेटल याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, उप धातु की संख्या कितना हो गया? 8, और धातु का संख्या कितना होगा? 17। अब 17 और 8 कितना हो गया? 25। अब 118 में से 25 घटा दीजिए तो कितना आ गया? 93। और ये 93 जो है ये किसका संख्या हो जाएगा? मेटल का। तो कुल धातु का जो संख्या है वो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या ख्याल रखना है? अब आपको धातु का ख्याल रखना है। नॉन मेटल में 3 कैटेगरी बना दीजिए, एक आप बना दीजिए नोबल गैस, एक बना दीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक आप याद रखेंगे शॉक से पहन, ठीक है, शॉक से पहन। अब आते हैं दोस्तों मेटल में। तो देखिए दोस्तों अब मेटल का जो संख्या है वो तो 93 हो गया, लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि 11-12 में भी जब आप पूरा स्टडी करते हैं फुल, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे सभी एलिमेंट्स का नाम हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन सभी काम में नहीं आएगा दोस्तों। तो कुछ ही मेटल होते हैं जो काम के होते हैं, जिन्हें हमें याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उनको हम एक ऑर्डर में नहीं याद रखेंगे, बट उसका नाम याद रखेंगे जी, हाँ ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए तो आपको एक ट्रिक सिंपल याद रखना है, जितना भी ईएम वाला है, ईएम आपको अगर दिख जाता है तो वो मेटल होगा, ठीक है। वो क्या होगा? मेटल होगा, धातु होगा, इसका आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। ईएम दिख जाए तो, ठीक है। अब कहीं कहीं एक एक्सेप्शन भी अब हीलियम में भी दिख रहा है, तो हीलियम आपका नहीं होगा, बस ध्यान रखेंगे हीलियम, इसमें भी ईएम है लेकिन ये मेटल नहीं होगा, ठीक है, नॉट मेटल, ये धातु नहीं है, ठीक है। बाकी सब में ईएम आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है जो वो क्या होगा? मेटल होगा, ठीक है। ऐसे आपको नाम भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए कौन कौन है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर का हम लोग बात नहीं करेंगे, एटॉमिक नंबर हम लोग 1 से 30 तक आपको करा देंगे, वहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी का एटॉमिक नंबर याद रखना कोई ज़रूरी आपके लिए नहीं है, और याद करना भी आसान नहीं है रैंडमली इस तरह, ठीक है। कुछ कुछ का आप खास ख्याल रखेंगे। Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से अल्मुनियम, K से पोटासियम, Ca से कैल्शियम, Ti से टाइटेनियम, Cr से क्रोमियम, Pt से प्लेटिनम, Pd से प्लेडियम, OS से ऑस्मियम, Cs से सीजियम, Ga से गैलियम, Ra से रेडियम, Ts से थोरियम, U से यूरेनियम, Pu से प्लूटोनियम, IR से इरिडियम, Ba से बैरियम। ये ईएम वाला है, ईएम वाला इस तरह आपको ध्यान रखना है। सबका नाम जानते होंगे, एक ऑर्डर में आपको याद नहीं रखना है, बस कैल्शियम मेटल होता है तो मेटल होता है, ध्यान रखना है। उसका एटॉमिक नंबर हम अगले क्लास में आपको बता देंगे 1 से 30 तक। बाकी सबका एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं रखना है। सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है, गैलियम का कितना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसमें आपको ईएम नहीं दिखेगा, जैसे Mn से मैग्नीज, Fe से आयरन, Co से कोबाल्ट, Ni से निकल, Cu से कॉपर, Zn से जिंक, Ag से सिल्वर, W से टंगस्टन, Pb से लीड, Sn से टीन, Hg से मरकरी, Au से गोल्ड, Bi से बिस्मथ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब एलिमेंट बार बार काम में आता है, बहुत सारे रिएक्शन में आएंगे और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ की वजह से आएंगे, इसीलिए इन एलिमेंट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब मेटल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को समझ गए। एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और एक मेटलवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। मेटल की संख्या बहुत अधिक है, नॉन मेटल का संख्या उससे कम है और मेटलवाइड की संख्या और भी कम है। ठीक है, तो ईएम जहाँ पे आ जाए आप समझ जाइएगा मेटल है। ईएम के अलावा ये सब चीज़ को आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर नहीं याद रखना है जो कौन कहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे हम केमिस्ट्री का भी सीरीज चला रहे हैं जो आपको अलग अलग पीसीएस में, उसके बाद आपका यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में और अदर पीसीएस में ये बहुत कारगर है, बहुत काम का है और आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी हम चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, लूसेंट को देखते हुए, घटना चक्र को देखते हुए, उसके बाद आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव देखते हुए, बहुत सारे जो बुक्स हैं पीसीएस के उन सभी को देखते हुए, उन सभी को जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन है, उनको ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका जो बेसिक है, जो पोर्शन आपका पूछा जाता है जो भी पीसीएस में, वो आपका स्ट्रांग हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस तरह के वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।